गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और एक बार फिर से हर रोज की तरह शाही पाठशाला के डेली 110 करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स पर चर्चा करता हूं, जो सभी राज्यों के स्टेट पीसीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। हम आभारी हैं कि आपका ढेर सारा प्यार हमें मिलता रहा है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला है, जूनियर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के 60 किलोग्राम भार वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल पटना के हैं बबलू कुमार। इन्होंने जूनियर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के 60 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। यह जूनियर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन पुदुचेरी में हुआ था और यह इस चैंपियनशिप का 12वां संस्करण है। तो याद रखिएगा, जूनियर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब बबलू कुमार ने जीत लिया है। आइए सेकंड है, देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को किसने मंजूरी प्रदान की है। तो देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को जो है दिल्ली सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। दिल्ली कैबिनेट ने ई कचरे के निपटान हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि ई वेस्ट होता क्या है। ई वेस्ट का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इलेक्ट्रॉनिक कचरा जैसे आपका मोबाइल खराब हो गया या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाता है तो आप उसको क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, वह कूड़ा बन जाता है। तो वह कूड़ा ना बने, उससे किसी प्रकार का प्रदूषण न हो, इसके लिए क्या हुआ, उसके रिसाइकलिंग के लिए जो है कि एक पार्क बनाया गया है जिसको इको पार्क नाम दिया गया है। तो ई वेस्ट इको पार्क को किसने मंजूरी प्रदान की है, तो दिल्ली सरकार ने। अब आइए नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास क्या नाम है, मिलन, और यह 2022 में आयोजित हो रहा है, इसलिए इसका नाम हुआ मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो मिलन 2022 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया जा रहा है भारतीय नौसेना के द्वारा। यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मिलन युद्धाभ्यास जो है किस सेना के द्वारा किया गया या किस प्रकार के सैनिक अभ्यास है, तो आपको बोलना है नौसैनिक अभ्यास है। यह 64th बीपीएससी में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आइए नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला फरवरी 2022 में किस देश की संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने गए हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है वह संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने संयुक्त अरब अमीरात गए हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट है, देश में पहली बार क्वांटम कुंजी वितरण यानी QKD लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। इसका विकास जो है वह किसने किया है या किया था। तो आपका जवाब हो जाएगा आपका DRDO एवं IIT दिल्ली ने। दोनों के वैज्ञानिकों, दोनों संस्थाओं के वैज्ञानिकों ने मिलकर क्वांटम कुंजी वितरण लिंक को सफलतापूर्वक निर्माण किया और उसका प्रदर्शन भी किया है। तो ये याद रखिएगा कि DRDO और IIT दिल्ली के दोनों के संस्था के वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे तैयार किया है। इसके बारे में मैं थोड़ी और जानकारी आपको दे दूं। QKD यानी क्वांटम कुंजी वितरण लिंक यूपी में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच जो है प्रदर्शित किया गया है। QKD यानी क्वांटम कुंजी वितरण क्या है, आइए इसको समझते हैं। क्वांटम कुंजी वितरण एक ऐसी तकनीक है जो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन कुंजियों के वितरण को सुरक्षित करने के लिए क्वांटम फिजिक्स का उपयोग करती है। यह एक सुरक्षित संचार पद्धति है जो क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल को लागू करती है। यह यानी क्वांटम कुंजी वितरण एक तकनीक है जो अत्यधिक सुरक्षित संचार प्राप्त करने में मदद करती है। अब आइए नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल भारत के बीच एक नई जल विद्युत परियोजना का निर्माण पर सहमति बनी है। हालांकि इस सहमति के बाद अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि यह कहां पर बनाया जाएगा, यानी इसके स्थान का चयन अभी नहीं हो पाया है। लेकिन भारत नेपाल के बीच एक नई जल विद्युत परियोजना को मंजूरी के लिए जो है सहमति बन गई है।
अब आइए फिर नेक्स्ट है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए ओम्बड्स पर्सन ऐप लॉन्च किया है। तो ये याद रखिएगा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कि ओम्बड्स पर्सन ऐप को लॉन्च किया है। तो इसको किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि किसने मनरेगा के लिए ओम्बड्स पर्सन ऐप को लॉन्च किया है। तो आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह। अब आइए नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, इसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर जो है सहयोग करने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, आपसे यही पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य शहरों को व्यवस्थित और सतत तरीके से कार्बन मुक्त करने में सक्षम बनाना, यानी इसका उद्देश्य शहरों को व्यवस्थित और सतत तरीके से कार्बन मुक्त करने में सक्षम बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य है शहरों को व्यवस्थित और सतत तरीके से कार्बन मुक्त करने में सक्षम बनाना। अब आइए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडेक्स यानी सूचकांक। इस सूचकांक से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार का और लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए जितने भी सूचकांक जारी होते हैं इंडिया स्तर पर और वर्ल्ड स्तर पर, दोनों ही स्तर पर आप उसको याद रखने का भरपूर प्रयास करेंगे। यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान है 43वां 43rd। ठीक है, इसको जारी कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को कौन जारी करता है। तो US चेंबर ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है। 2021 में यानी पिछले वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान जो है वह 40वां था। इस बार 3 स्थान नीचे गिरकर यह 43वां हो गया है। अब आइए नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को किसने P-8I, ये P-81 नहीं है, P-8I समुद्री गश्ती विमान वितरित किया है। तो आपको बताना है कि किस देश ने ये P-8I समुद्री गश्ती विमान जो है वितरित किया है। तो ये भारत को अमेरिका ने दिया है। अच्छा, इसके बारे में और भी जानिए, अमेरिका की कौन सी कंपनी है जो इसको बना रही है। तो ये है एरोस्पेस कंपनी, बोइंग ने जो है इसका निर्माण किया है P-8I का। तो याद रखिएगा कि P-8I भारत को कौन दे रहा है, तो अमेरिका दे रहा है। जैसे राफेल फ्रांस दे रहा है ना, यानी राफेल जो खरीद रहा है भारत वो फ्रांस से खरीद रहा है। उसी प्रकार से P-8I जो है समुद्री गश्ती विमान है, इसको अमेरिका से खरीद रहा है। अब नेक्स्ट है, सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है। तो सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र का सफलतापूर्वक परीक्षण BHEL यानी भेल ने किया है। भेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल ने भारतीय रेलवे के लिए MP के बीना में, MP के में एक जगह है बीना में 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र को सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दिया है। यह संयंत्र यानी फोटोवोल्टिक संयंत्र जो है, यह संयंत्र भारतीय रेलवे को बिजली आपूर्ति करेगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, क्या नाम है, देवायतनम, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो देवायतनम का सम्मेलन जो है वह कर्नाटक राज्य में किया गया है। इस देवायतनम सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, यदि उद्देश्य आपसे पूछ लिया जाए तो इसका उद्देश्य है मंदिर वास्तुकला की विभिन्न शैलियों जैसे नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली आदि के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। तो देवायतनम का संबंध जो है, देवायतनम सम्मेलन का संबंध किससे है, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि मंदिर वास्तुकला के विभिन्न शैलियों से।
ठीक है। विभिन्न शैली जैसे कि नागर शैली होता है, मंदिर निर्माण की ये शैली है, बेसर शैली है, द्रविड़ शैली है आदि के विकास पर जो है ध्यान केंद्रित करने के लिए कर्नाटक में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। उसका नाम क्या है? देवायतनम। अब आइए नेक्स्ट है, बिहार में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है। तो बिहार में कोसी सफारी का जो शुभारंभ किया गया है वह किस जिले में किया गया है? तो यह सुपौल जिले में किया गया है। कोसी सफारी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सुपौल में किया गया है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर जानने के लिए कुछ बातें इस प्रकार से है कि कोसी नदी में नौका विहार का आनंद लेने वाले लोगों के लिए इको टूरिज्म के तहत वन एवं पर्यावरण विभाग बिहार सरकार ने एक अनूठी सौगात दी है। कोसी को महाभारत के समय में कौशिकी नदी के नाम से जाना जाता था। तो ये भी याद रखिएगा, कोसी नदी को महाभारत के समय में किस नाम से जाना जाता था? कौशिकी नदी के नाम से। तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कोसी सफारी का शुभारंभ किस जिला में किया गया है? सुपौल जिला में किया गया है। किस जिला में? सुपौल जिला में। अब आइए नेक्स्ट है कि डिश टीवी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है या बनाया है? तो ऋषभ पंत को, ये क्रिकेट प्लेयर हैं ऋषभ पंत, इनको डिश टीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड भी बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जब भी कभी नया ब्रांड एम्बेसडर किसी कंपनी के द्वारा बनाया जाए तो उसको भी आप विशेष रूप से याद रखने की कोशिश करेंगे। अब आइए आज के करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी जो है वो रोहित शर्मा बन गए हैं। यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछे कि कम मैच खेलकर सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो अभी भी विराट कोहली ही है। लेकिन यदि मैचों की बात ना हो तब आपका रोहित शर्मा है जो सर्वाधिक रन बनाने वाले हो गए हैं T20। इस तरह से विराट कोहली का स्थान तीसरा हो जाता है। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ नियमित रूप से। शाही पाठशाला जितने भी करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करवाती है सब के सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।